चीन ने भूटान को उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और जल्द से जल्द सीमा विवाद सुलझाने को कहा है। इसे लेकर भूटान के विदेश मंत्री टाडी दोर्जी ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में मुलाकात भी की है। पर चीन और भूटान के बीच होने वाला कोई भी समझौता भारत की चिंता बढ़ा सकता है। आपको विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं। चीन और भूटान करीब आ रहे हैं, राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद का जल्द से जल्द हल निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भूटान के विदेश मंत्री टाडी दोर्जी इस समय बीजिंग में हैं। वहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने और जल्द से जल्द सीमा विवाद का हल निकालने पर सहमति बनी है। मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि राजनयिक संबंध की बहाली और सीमा विवाद का हल निकलने से दोनों देशों के हित पूरे होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस मीटिंग में दोर्जी ने भूटान का मजबूती से समर्थन करने के लिए चीन का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूटान वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, जिसका मतलब है कि ताइवान और तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी दोनों के बीच बातचीत जारी है। चीन अब तक अपने 12 पड़ोसियों से सीमा विवाद सुलझा चुका है। सिर्फ भूटान और भारत ही ऐसे हैं जिनसे अब तक सीमा विवाद नहीं सुलझा है। हालिया सालों में चीन ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद का हल निकालने के लिए बातचीत की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस साल अगस्त में बीजिंग में चीन भूटान सीमा विवाद पर बने एक्सपर्ट्स ग्रुप की 13वीं बैठक हुई थी। ये बैठक 3 दिन तक चली थी। इस साल मार्च में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेंग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन के साथ 1 या 2 बैठक में सीमा विवाद सुलझने की उम्मीद है। चीन और भूटान 477 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों के बीच 80 के दशक से सीमा विवाद है। दोनों के बीच अब तक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन सीमा विवाद सुलझाने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है। जिन 2 इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच सबसे ज्यादा विवाद है, उनमें 269 वर्ग किलोमीटर का डोकलाम है और दूसरा इलाका भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पासमलुंग घाटी का इलाका है। इसलिए अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान ने 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत किए थे। दावा है कि इस समझौते से दोनों के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने में तेजी आएगी। चीन की रणनीति रही है कि वो छोटे देशों के साथ साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को खराब नहीं करना चाहता, और खासकर कि तब जब वो देश भारत से भी सीमा साझा करता हो। 1998 तक तो चीन भूटान को स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं मानता था। वो भूटान को तिब्बत की 5 फिंगर्स में से एक मानता था। तिब्बत की 4 फिंगर्स में उसने लद्दाख, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को रखा था। साल 1996 में चीन ने भूटान के सामने एक प्रस्ताव रखा। चीन ने प्रस्ताव दिया कि वो 495 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा छोड़ देगा अगर भूटान उसे 269 वर्ग किलोमीटर वाला डोकलाम दे देगा। चीन की नज़र भूटान के डोकलाम पर है। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जो भारत, चीन और भूटान की सीमा पर है। डोकलाम एक पहाड़ी इलाका है। इस पर चीन और भूटान दोनों दावा करते हैं। भारत डोकलाम पर भूटान के दावे का समर्थन करता है। डोकलाम वैसे तो चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब पड़ता है, इसलिए भारत की भी इसमें दिलचस्पी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के नक्शे में मुर्गी की गर्दन जैसा दिखता है, इसीलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। 22 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। जून 2017 में चीन ने डोकलाम में जब सड़क बनाने का काम शुरू किया तो भारतीय सेना ने उसे रोक दिया। सड़क बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। इस दौरान कोई हिंसा तो नहीं हुई थी, लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया था। भारत की चिंता है कि अगर डोकलाम में सड़क बनती है तो इससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। भविष्य में संघर्ष की स्थिति बनने पर चीन इसका इस्तेमाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कर सकता है। 2017 में तो चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू कर ही दिया था। वो तो भारत था जिसने इसका विरोध किया। भारत का मानना है कि डोकलाम भूटान का निर्विवादित क्षेत्र है, जबकि चीन का मानना है कि वो चुम्बी घाटी का इलाका है जो सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। जून 2020 में चीन ने सकतेंग अभयारण्य में अपना दावा ठोक दिया था। यह पूर्वी भूटान में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। इतना ही नहीं, चीन ने कथित तौर पर भूटान की सीमा में कई गांव भी बनाए हैं। हालांकि इसी साल मार्च में एक फ्रांसीसी अखबार को दिए इंटरव्यू में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेंग ने कहा था कि चीन ने जो गाँव बनाए हैं वो भूटान की सीमा में नहीं है। चीन की नज़र डोकलाम पर है। वो चाहता है कि किसी भी तरह डोकलाम पर उसका कब्जा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे चीनी सेना
चाइना की पहुंच भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक हो जाएगी। चिंता की एक बात यह भी है कि हालिया सालों में भूटान की चीन से काफी नजदीकियां बढ़ी हैं। माना जा रहा है कि चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर भूटान पर सीमा विवाद सुलझाने का दबाव बना रहा है। मार्च में इंटरव्यू में भूटानी पीएम ने डोकलाम पर भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि डोकलाम भारत, चीन और भूटान के बीच ट्राई जंक्शन है। मुद्दा केवल भूटान का नहीं है, इससे 3 देश जुड़े हुए हैं, कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीनों बराबर हैं। भूटान भी अब चीन के साथ सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहता है। भूटानी पीएम ने मार्च में कहा था कि हो सकता है कि 1 या 2 बैठक में सीमाओं का रेखांकन हो जाए। भारत की चिंता है कि चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद पर कोई समझौता होता है तो उससे डोकलाम पर पूरा नियंत्रण चीन का हो सकता है। भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा से घनिष्ठ रहे हैं। भूटान अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। भूटान का 75% आयात और 95% निर्यात भारत से ही है। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिक भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा भूटान अकेले चीन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इसकी वजह भारत के साथ हुआ एक समझौता है। दरअसल भारत और भूटान के बीच 8 अगस्त 1949 को एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत रक्षा और विदेश से जुड़े मामलों के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। साल 2007 में फिर एक समझौता हुआ। इसने 1949 के समझौते की जगह ली। इसमें भूटान को रक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में फैसला लेने में थोड़ी आज़ादी दी गई, लेकिन भूटान अब भी बिना भारतीय समर्थन के अकेले फैसला नहीं ले सकता। जानकार मानते हैं कि अगर भूटान पर डोकलाम को अपना बताते रहने का भारत का दबाव नहीं होता तो अब तक तो चीन और भूटान के बीच ये विवाद सुलझ भी गया होता। फिर भी अगर चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद सुलझता है और कोई समझौता होता है तो इसका सीधा सीधा असर भारत पर होगा। चीन की मंशा को भी समझिए। चीन आखिर क्यों भारतीय सीमाओं के इर्द गिर्द अपनी दावेदारी को मजबूत करता रहा? बीच में हिमालय की मजबूत दीवार है जो भारत की सुरक्षा करती है। चीन चाहता है, आपने देखा है कई रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया है कि कैसे समंदर के बीच में कृत्रिम द्वीप बना बनाकर अपने सैन्य बेस तैयार कर लिए हैं चाइना ने। वो हमेशा अपनी सेनाओं को तैनात करने में विश्वास रखता है। यही वजह है कि डोकलाम का ये, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, ये क्षेत्र वो एकमात्र रास्ता है जहां तक भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए एक अवसर मिलता है चीनी सैनिकों को या चीनी सेनाओं को। निश्चित तौर पर इस पर वो पूरी तरह से अपना अधिकार जताना चाहता है। भारत अपने रक्षा हितों का ध्यान रखता है। चीन की मंशा से भारत हमेशा से वाकिफ है। आप पूरी दुनिया में जहां भी लड़ाई देखेंगे वो जमीन के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए हो रही है। भारत से चीन की चिड़ ये सिर्फ इतना नहीं है कि सीमा के इलाकों को लेना है, भारत पर काबू, यानी भारत पर कंट्रोल या भारत को डराया जा सके किन्हीं परिस्थितियों में, ये चीन करना भी चाहता है। लेकिन भारत इसका हमेशा मुंह तोड़ जवाब देता है। इसके उलट चीन भारत से डरता हुआ दिखाई देता है और ये उसका डर साफ है क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की निगाह अब भारत पर है। दोस्ती के लिहाज से और संबंधों के लिहाज से, तकनीक के विस्तार के लिहाज से भारत एक ऐसा देश रहा है जिसके बारे में अब दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि आने वाले समय में भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। भारत का जो आर्थिक विकास है वो निरंतर होता रहेगा, यहाँ पर कुछ भी परिस्थितियां बदलती रहे, क्योंकि सबसे युवा आबादी का देश है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर संक्षेप में समझना, चीन की जो स्थिति थी अपनी ग्रोथ के शुरुआती दिनों में, वो भारत की अभी की स्थिति, चीन भी इस बात को जानता है। भारत की आज की स्थिति ऐसी है कि चीन भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता या चीन को आज भारत से डर लगता है। अब सोचिए, भारत और शक्तिशाली होगा तो चीन कितना घबराएगा। चीन की यही घबराहट है कि वो आने वाले दिनों के लिए अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करना चाहता है। वो जानता है कि अगर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच में कभी भी कोई भी संग्राम होता है तो उसमें भारत एक बहुत ही मजबूत हिस्सा रहेगा। हालांकि जहां तक संबंधों का सवाल है, अगर चीन भारत की सीमाओं पर अपनी निगाह रखना बंद कर दे या अपनी विस्तारवादी नीति को चीन रोक दे तो भारत चीन से भी अच्छे संबंध चाहता है। भारत एक ऐसा देश है जो किसी से भी बुरे संबंध नहीं चाहता है। हमने पाकिस्तान के साथ भी शांति की बातचीत की है, हमने अपने हर पड़ोसी मुल्क के साथ संबंधों को अच्छा करने का प्रयास किया है। लेकिन आप देखेंगे जहां जहां पर भी संबंध ठीक नहीं हो पाते हैं और बिगड़ते दिखाई देते हैं, वहां पर चीन की भूमिका होती है। कई बार अमेरिका की भी होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक समय पर यही पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। अब आप भूटान के उदाहरण से समझ सकते हैं कि उस समय प्रशासन किसका है, कौन से लोगों को जनता ने चुनकर भेजा, इसका भी बड़ा असर होता है। क्योंकि जो डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, राजकीय स्तर की बातचीत होती है, वो इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ से होती है। ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसी आम जनता को, तो इससे बहुत सरोकार नहीं होता, उसके मन पर बड़ा असर पड़ता है। आप भी सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा नहीं, डोकलाम हमारे पास होना चाहिए। ये मनोभाव होते हैं आम लोगों के। भूटान में भी बिल्कुल यही स्थिति होगी। लेकिन अल्टीमेटली जो सरकारें होती हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए राजनीति और आंतरिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनको आप हमेशा समानांतर चलते हुए पाएंगे।